विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए आपके पास पठन पाठन सामग्री का होना आवश्यक है। यदि पठन सामग्री नहीं है तो वीडियो को यहीं रोकें, पठन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हो। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 9 रस नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में हम पाठांक पृष्ठ संख्या 50 से 54 तक पाठ्यपुस्तक को पढ़ चुके हैं। उन्हीं पाठांक पृष्ठ संख्या से 50, 51 और 52 का आज हम पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। रस, तरल सार, शरबत, आनंद, निचोड़, निष्कर्ष, मौज मस्ती आदि रस के अर्थ होते हैं। रस वैसे तो 9 प्रकार के होते हैं, परंतु 2 प्रकार के रस और भी माने जाने लगे हैं। आइए इन्हीं 11 प्रकार के रसों का हम 9+2 11 प्रकार के रसों का हम पुनरावृत्ति अध्ययन करें। विद्यार्थियों, विस्तृत रूप में अध्ययन करने के लिए आपको अपने पाठ्यपुस्तक पर ध्यान देना होगा। मुख्य बिंदुओं को फिर से एक बार पढ़कर दोहराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। रस का पहला प्रकार होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जहां प्रेम पूर्ण वर्णन हो, नायक एवं नायिका के मिलन एवं विरह का वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। रसराज, रसों का राजा। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर प्रेमी और प्रेम पात्र के एक साथ होने का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार, जहां प्रेमी एवं प्रेम पात्र के एक दूसरे से दूर होने का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, आलंबन है प्रेम पात्र। प्रेम पात्र कौन होते हैं? नायक या नायिका। उद्दीपन वसंत ऋतु, प्राकृतिक सौंदर्य, चांदनी रात, वाटिका, संगीत इत्यादि। अनुभाव। विद्यार्थियों, जिस प्रकार श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग एवं वियोग, उसी प्रकार से अनुभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक संयोग के लिए और दूसरा वियोग के लिए। तो संयोग अनुभाव क्या होता है? मुख खिलना, मुस्कुराना, एकटक देखना, हाव भाव, मधुरालाप आदि, ये संयोग अनुभाव के अंतर्गत क्रियाएं होती हैं। वियोग अनुभाव में रुदन, क्रंदन, विलाप, प्रलाप, निःश्वास आदि।
इसके बाद रस का दूसरा प्रकार हास्य रस। जब किसी रचना को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। संचारी भाव है हर्ष, भ्रम, चापल्य, आलस्य आदि। आलंबन है विदूषक अथवा कोई भी रूप कृति। उद्दीपन, उद्दीपन में आलंबन की विकृत वंश रचना, विचित्र चेष्टा, वचन आदि। अनुभव, मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना, प्रसन्नता में आंसू आ जाना आदि। रस का तीसरा प्रकार है करुण रस। जब किसी रचना को पढ़कर, सुनकर या दृश्य को देखकर मन में करुणा, दया, दुख आदि के भाव उत्पन्न हो उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है शोक। संचारी भाव है मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, व्याधि, ग्लानि, निर्वेद आदि। आलंबन, प्रिय वस्तु का नाश, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु। उद्दीपन, मृत शरीर, दाह क्रिया, उस वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों का स्मरण, उससे संबंध रखने वाली वस्तुओं का दर्शन आदि। अनुभव, छाती पीटना, पछाड़ खाना, मूर्छा, रुदन, विश्वास आदि। रस के प्रकारों में चौथा रस होता है वीर रस। जब किसी रचना को पढ़कर, सुनकर या देखकर उत्साह या वीरता का भाव उत्पन्न हो वहां वीर रस होता है। वीर रस में 3 प्रकार के वीर होते हैं। पहला युद्धवीर, दूसरा दानवीर, तीसरा दयावीर। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। संचारी भाव होता है आवेग, गर्व, असूया, अमर्ष, उग्रता। आलंबन होता है शत्रु अथवा प्रतिपक्षी, याचक, कवि, दीन दुखी आदि। उद्दीपन, शत्रु का उत्कर्ष, उसकी ललकार, मारु, वाद्य यंत्र, वीरों की हुंकार, दीन का दुख अथवा दारिद्र्य, याचक की प्रशंसा आदि। अनुभव, अंग स्फुरण आदि। रस, 5वें प्रकार का रस रौद्र रस। रौद्र का मतलब क्रोध, गुस्सा। जब किसी रचना को पढ़कर, सुनकर अथवा दृश्य को देखकर मन में क्रोध के भाव उत्पन्न हो वहां रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। संचारी भाव है गर्व, चपलता, आवेग, अमर्ष आदि। आलंबन है शत्रु अथवा अनुचित कार्य करने वाला, जिसके प्रति
क्रोध उत्पन्न हो, उद्दीपन, शत्रु आदि की उमंग, अपकार का स्मरण, अनुभव, नेत्र लाल होना, भौहें तन जाना, ओठ चबाना, दांत पीसना, कांपने लगना आदि। विद्यार्थियों, इस प्रकार से पाठांक प्रश्न संख्या 50, 51 और 52 का पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हुआ। अगली पाठ योजना में हम पाठांक पृष्ठ संख्या 52, 53 और 54 का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। आइए अब हम आज के कार्य की ओर बढ़ते हैं। आज के कार्य में आपको यहाँ पर 1 से 5 तक प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। लिखकर पूरा करेंगे। प्रश्नों के उत्तर जानने समझने के लिए वीडियो को फिर से एक बार देखें। पाठांक प्रश्न संख्या 50, 51 और 52 को पुनः पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। प्रश्न और उत्तर व्याकरण की नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? दूसरा प्रश्न है, हास्य रस के स्थायी एवं संचारी भाव लिखो। केवल स्थायी और संचारी भाव को लिखना है। तीसरा प्रश्न है, करुण रस के आलंबन एवं अनुभाव लिखो। तो करुण रस का आलंबन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, बस आलंबन और अनुभाव लिखना है। वीर रस में कितने प्रकार के वीर होते हैं, नाम लिखो। किसके नाम लिखना है? वीर रस में जो वीर होते हैं, जितने प्रकार के वीर होते हैं, उनके सभी के नाम लिखना है तथा वीर रस का कोई एक उदाहरण लिखना है। पांचवा प्रश्न है, रौद्र रस का आलंबन एवं उद्दीपन लिखो। इस प्रकार ये 1 से 5 तक के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।